प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात केवल इच्छाएं रखने से कार्य सिद्ध नहीं होता, उद्यम और प्रयास से ही सफलता प्राप्त होती है। और ये प्लास्टपेक फोरम की टीम ने आज करके बताया। मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, और सभी का प्रणाम करके स्वागत करता हूं। आप सभी को ये जानकर हर्ष होगा कि इस प्लास्टपेक में 65,000 रजिस्ट्रेशन हमारे बीच में हो गए हैं, जो भारत की चौथी सबसे बड़ी एग्जीबिशन को सिद्ध करते हैं। मध्य प्रदेश की धरती साक्षी रही है उन तमाम क्षणों की, संकल्प शक्ति की और अथक परिश्रम ने असंभव को संभव करने की, और प्लास्टपेक की पूरी टीम ने मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ये करके दिखाया है। जब हम सागर में पहली बार पूरी टीम माननीय मुख्यमंत्री जी से रीजनल कॉन्क्लेव में मिलने गई, तो उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की अवधारणा को समझा और हमें निर्देशित किया कि कैसे आपको रीजनल समिट की तरह रीजनल एग्जीबिशंस को बढ़ावा देना है। और हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने आप सबके समर्थन से सुनिश्चित किया कि अब देश विदेश में लगने वाले वो महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल मशीन के स्टॉल मध्य प्रदेश में आके अपने आप को एग्जिबिट करें और रॉ मटेरियल की सारी अवेलेबिलिटी यहाँ हो, तो हमारे बीच के बच्चों को, हमारे बीच के एंटरप्रेन्योर्स को बार बार बाहर नहीं जाना पड़े। जब एक उद्योगपति यहाँ से दिल्ली या बॉम्बे की एग्जीबिशन में जाता है, तो आप मानिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उसका जो खर्चा होता है वो 20,000 रुपए टिकट का, मिनिमम 20,000 रुपए रुकने का, और कम से कम 50,000 रुपए के दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं। वो अपने घर की बेटी को, बेटे को, सबको छोड़ के जाता है कि 2 दिन लगेंगे, खर्चा होगा, उनकी स्कूलिंग जाएगी। पर जब हमारे मध्य प्रदेश के लोगों के लिए ऐसी एग्जीबिशन यहाँ लगेगी, तो ये सुनिश्चित होगा कि हमारे घर से हमारी बेटी, हमारा बेटा निकल के एग्जीबिशंस को आए, देखें। जैसे मंदसौर से सुबह ड्राइव इन करके कोई परिवार आया, मुझसे मिला अभी, उन्होंने बताया कि भैया मैं मेरी 12 साल की बेटी को भी लाया हूं और 18 साल के बेटे को भी लाया हूं, शाम को वापस चले जाएंगे। तो ये सुनिश्चित होगा कि जिस तरह से औद्योगिक राजधानी बनाने को लेकर मुख्यमंत्री जी और पूरी टीम साथ में लगी हुई है, हम लोग भी उसी कदम ताल में प्लास्टपेक फोरम के साथ आपके साथ हैं, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कैसे हम मध्य प्रदेश के स्वर्णिम औद्योगिक विकास में साथ दे पाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं प्लास्टपेक फोरम के विषय में भी आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। प्लास्टपेक फोरम पैकेजिंग, प्रिंटिंग, पॉलीमर और सारे प्लास्टिक के एक बकेट इकोसिस्टम को डिफाइन करता है। मध्य प्रदेश में हमारे 700 से ज्यादा लाइफ मेंबर्स हैं और 35,000 से ज्यादा एफिलिएटेड मेंबर्स पूरे प्रदेश और पूरे देश में हमारे हैं। हम लोगों ने न सिर्फ हमारे मेंबर्स को इस एग्जीबिशन के लिए प्रमोट किया है, अपितु हम लोगों ने कोशिश की है कि दूसरे प्रदेशों से लोग आकर यहाँ एग्जीबिशन में अपने प्रोडक्ट्स को एग्जिबिट करें। और आपको जानकर खुशी होगी कि 70% ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द एग्जीबिशन बाहर से आके यहाँ एग्जिबिट हुए हैं, और हम सब यहाँ पे उन प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट खरीद सकते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट को इसका ये फायदा होगा कि जीएसटी का जो पूरा रेवेन्यू है अब स्टेट में स्टेट का ही रहेगा। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपको भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से आपने रीजनल समिट्स को बढ़ाया है। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए बनाएं। रीजनल समिट्स के कारण हमारे पास इतनी इंक्वायरीज आना चालू हो गई हैं। सारी इंडस्ट्री छोटी छोटी जगहों से, मंदसौर, नीमच, खरगोन से अपने आप को जो बड़े एग्जीबिशन से कनेक्ट नहीं कर पाती थी, बड़े समिट से कनेक्ट नहीं कर पाती थी, वो डायरेक्ट कनेक्शन में आई है। और रीजनल समिट्स के माध्यम से ये सुनिश्चित हुआ है कि छोटी जगह एक्टिवेट होगी और छोटे उद्योगपति, एमएसएमई उद्योगपति इस पूरे मैप पे आएंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं कुछ और 2-3 चीजें आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। हम लोग ये जो प्लास्टिक को लेकर एक अवधारणा बन गई है कि प्लास्टिक पूरी तरह से नेगेटिव है, प्लास्टिक का इम्पैक्ट प्रदेश में, देश में हर चीज को, पूरे वातावरण को खराब करता है। मैं आपकी जानकारी के लिए लाना चाहता हूं कि कोविड के समय प्लास्टिक ही एक ऐसा प्रोडक्ट था जो उस हॉस्पिटल के अंदर और स्ट्रेचर के पास में भी था। पीपीई किट सबने पहनी, मास्क सबने पहना, कैथेटर सबको लगा, इंट्रावेनस सबको लगे। प्लास्टिक ही ऐसा लाइफ सेविंग प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर में पूरी तरह से किसी भी तरह से घातक नहीं है। जरूर यह है कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एग्जाम्पल हमारे आदरणीय महापौर जी हमारे बीच में है। इंदौर नंबर 1 है। एक बार जोरदार तालियां तुलसी भाई और महापौर जी की पूरी टीम, सभी विधायकों के लिए कि किस तरह से हम लोगों ने इंदौर को स्वच्छ बनाया है।
कहीं आपको किसी तरह का कोई कचरा नहीं दिखेगा। अभी मुझे बीपीसीएल एचपीसीएल के हमारे बीच में गेस्ट आए हैं, पॉलीमर कंपनीज के दोनों गेस्ट हैं, उनसे भी जो चर्चा हुई उसमें यही आया कि पॉलीमर गवर्नमेंट की कंपनीज पीएसयूज ही मेजरली बना रही हैं। अब हमारा दायित्व ये बनता है इंडस्ट्री का कि किस तरह से इस निकलने वाले वेस्ट को हम लोग कार्टेल करें, किस तरह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रास्ते जिस तरह से इंदौर में हुआ है उस तरह को हम लोग अपनाएं और छोटी छोटी जगहों पे वेस्ट के जो पूल्स बने हैं उनको डिसइंटीग्रेट करके रिसाइकल करें। यहाँ पे 6 से 8 बड़ी रिसाइकलिंग की मशीनें लगी है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जरूर आप उन मशीन्स को देखें जिसकी प्रोडक्टिविटी 1000 किलो पर घंटे तक है। ऐसी मशीन्स आपको लेने के लिए जर्मनी जाना पड़ता है। आपको ये मशीन्स यहीं पे डिस्प्ले पे हम लोगों ने मुहैया कराई है, आप जरूर इसका लाभ उठाएं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जैसा कि उद्योगपतियों की आदत होती है, बहुत लंबी फहरिस्त हम ले आए हैं, जो मांगे हम हमसे मांगने वाले हैं। तो हमारी सबसे पहली एक निवेदन आपसे ये है कि एक एग्जीबिशन सेंटर अगर आप हमें दे दें तो एसोसिएशन का, सरकार का, तो ये ऐसी एग्जीबिशंस को लगाने का मेन कंसेप्ट है, वो एग्जीबिशंस के माध्यम से, एग्जीबिशन सेंटर के माध्यम से पूरा होगा। हमें एग्जीबिशन सेंटर की बहुत अति आवश्यकता है। एक हम लोग बहुत समय से सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसकी जगह हमें मिल जाए। अगर वो जगह हमें मिल जाती है तो यहाँ पे टेस्टिंग को लेकर बहुत बड़ा एक रोजगार जनरेट होगा। और एक हमारी मांग बहुत समय से लंबित है, वो है सर इंटरनेशनल कार्गो और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी की। इंटरनेशनल कार्गो एक ऐसा इशू है जो डायरेक्ट अगर इंदौर, भोपाल या आसपास कहीं मिलता है तो कनेक्टिविटी टू मेनी ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, टू मेनी ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज विल बी वेरी इजी। इंटरनेशनल कार्गो होने से और इंटरनेशनल फ्लाइट्स डायरेक्टली फ्रॉम एनी ऑफ द प्लेस इन मध्य प्रदेश होने से भाई साहब, जो एक लेओवर टाइम है, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे बैंगलोर का हो, चाहे मुंबई का हो, वो खत्म होगा। तो अभी उद्योगपति यहाँ से निकल के 4 घंटे बॉम्बे दिल्ली में वेट करते हैं, फिर वो एक फ्लाइट लेते हैं। तो वो जो एक कोई भी फ्लाइट अगर मध्य प्रदेश में कहीं से भी इंटरनेशनल यूरोपियन कनेक्टिविटी के लिए मिल जाए तो वो हमारे लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा, सारे उद्योगपतियों के लिए बहुत सुविधाजनक होगा। और एक भाई साहब हमारा ये भी निवेदन है कि हम लोग एक आपके निर्देशन में स्वामी विवेकानंद समिति का गठन कर रहे हैं, शायद स्वामी विवेकानंद समिति का गठन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग स्किल डेवलपमेंट के लिए हम लोग युवाओं को, युवा विभाग को जोड़ रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा भाई साहब कि हम लोग ये निवेदन करेंगे आपसे कि इंडस्ट्री का भी एक पार्ट उसमें हम लोग इंक्लूड करें। तो उससे क्या होगा भाई साहब कि स्किल डेवलपमेंट और युवा खेल के साथ जब इंडस्ट्री का पार्ट रहेगा तो युवाओं को हमें रोजगार देने में, ट्रेनिंग देने में बहुत आसानी रहेगी। तो उसमें एक पार्ट इंडस्ट्री का भी डेवलप करें। और मांगे तो भाई साहब बहुत सारी है, पर समय का अभाव जैसा आपने निर्देशित किया है। मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, तुलसी भैया, महापौर जी, रमेश जी, मधु भैया, बबलू भैया, मैं हमारे दोनों एचपीसीएल बीपीसीएल के गेस्ट का बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। मेरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो पिछले 1 साल से इस एग्जीबिशन को मूर्त रूप देने में मेरे साथ लगी है। मैं ब्लू नेक इवेंट्स की टीम, हमारे मीडिया की पूरी टीम, सारे मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि प्रदेश में हमने 12 रोड शोज किए, देश में हमने 3 रोड शोज किए, आप लोगों ने हमें स्थान दिया। मैं आप सभी का, उद्योगपतियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने हम लोगों के लिए इतना समय निकाला और इस एग्जीबिशन को ग्रैंड बनाने के लिए अपना सब कुछ दिया। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच हमसे संवाद करने के लिए। 2025 सच में जोरदार अभिनंदन हमारे आज के इस आयोजन के अध्यक्ष और उनकी संकल्पना के लिए उनकी पूरी टीम का हमारी सबकी ओर से अभिनंदन होना चाहिए। एक बार फिर अच्छे से ताली बजे तो ऐसे ही बजे कि लगे कि हाँ बज रही है। हमारे सारे मित्रों ने मिलकर के एक बड़ी अलग प्रकार की संभावना का बाजार हमारे सबके बीच खास करके बदलते दौर में उपलब्ध कराया। प्लास्टिक बैग का ये जो मेला लगाया, वैसे तो प्लास्टिक की स्थापना 97 में हुई और इंडियन प्लास्टिक फोरम द्वारा प्लास्टिक और पैकेजिंग इंडस्ट्री के उत्थान के लिए मध्य भारत में भी काम प्रारंभ हुआ। इस तरह की गतिविधियों का उद्देश्य हमेशा प्लास्टिक
पैकेजिंग को सेंट्रल इंडिया में स्थापित करने का संकल्प है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब दिल से काम करते हैं, लगातार काम करते हैं, तो अपने आप बाजार बनता जाता है, माहौल खुलता जाता है। ये नए दौर का नया समय है। लेकिन 97 से प्रदर्शनी से लगभग हर 3 साल में हम लोग हर 3 साल में एकत्र होते हैं। 3 साल बहुत होता है। आपने आगे बढ़ के फिर संकल्प लिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कोरोना के कारण से कुछ तो वैसे ही डिस्टर्बेंस हुआ, कुछ व्यवधान आ गए, कुछ और संकट खड़े हुए, लेकिन व्यवधान के बाद भी 2025 का साल जनवरी का, और ये तो उत्तरायण का समय है। जब उत्तरायण उत्कर्ष की तरफ बढ़ता है तो रात घटती है, दिन बढ़ता है, और दिन जब बढ़ता है तो सूर्य का प्रकाश भविष्य की संभावनाओं को लेके आता है, और भविष्य की संभावना बढ़ते हुए वैश्विक बाजार में भारत की एक अलग प्रकार की संभावना लेके चल रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करें हमारे सबके सामने, जिनकी संकल्प शक्ति से, इच्छा शक्ति से भारत ने सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ते हुए कई प्रकार से भारत की विशेष पहचान बनाई। और ये कोई कम बड़ी बात है। सच्चे अर्थों में गुटनिरपेक्ष नीति की बात भारत ने 50 साल पहले भले की हो, लेकिन गुटनिरपेक्ष नीति का मतलब हमारी संभावनाओं के बलबूते पर कोई विदेश के पिछलग्गू बनने के बजाय हमारी प्रतिभाओं को मौका दे, विश्व के बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, विश्व के अंदर भारत का समान रूप से सभी क्षेत्रों में मान बढ़े, सम्मान बढ़े, आगे बढ़कर के आगे और आगे जाने वाले आकाश की तरफ हम देखते जाएं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से ये जो हमारी प्लास्टिक इंडस्ट्रियां और इनके साथ जुड़े हुए अलग अलग प्रकार की, जिस प्रकार की इंडस्ट्रियों की बड़ी संभावना मशीनरियों के माध्यम से बनती है, ऐसे में हम जर्मनी, जापान और विश्व के यूरोप के कई देश की तरफ देखते हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि जब हमने इसकी तरफ आगे कदम बढ़ाने का संकल्प किया, तो आज खास करके प्लास्टिक की जब बात करेंगे तो प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग बड़ी संभावनाओं को लेके भी आता है। जैसा कि मेरे मित्र सचिन भाई बता रहे थे कि इससे डरने डराने की बात तो बहुत होती है, लेकिन इसके अंदर जाकर के जीवन बचाने की बात भी देखना चाहिए। और जीवन बचाने की बात के आधार पर कई जगह ये बहुत बेहतर विकल्प के रूप में भी आ रहा है। कई जगह प्लास्टिक के आधार पर पूरे के पूरे समाज में एक अलग प्रकार की क्रांति आ रही है, और क्रांति आने के क्षेत्र कौन से छूट रहे हैं? कोई क्षेत्र इससे अछूता नहीं। जीवन बचाने की सभी प्रकार के संसाधन में हमारे लिए, जैसे आपने कोविड के कठिन काल में अगर सबसे ज्यादा महफूज रहने का मार्ग था, तो उसमें जीवन और मृत्यु के बीच अगर कोई था तो डॉक्टर और दवाई तो थी, लेकिन वो डॉक्टर और दवाई के पहले भी कोई सिपाही के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहा, तो वो प्लास्टिक था, जिसने सबके बीच अपने आप में बड़ी दीवार खड़ी की। जिस दीवार के भरोसे से मरीज तक डॉक्टर बात कर पा रहा था। विषाणु को रोकने के लिए, कीटाणु की औकात बताने के लिए, जीवाणुओं की जान बचाने के लिए हमारे बीच प्लास्टिक ने जो भूमिका अदा की है, कोई इसका तोड़ नहीं हो सकता है। और उस दौर को भी याद करें, जाने अनजाने हमारी नादानी के कारण से जब कोविड के ये जो साधारण प्लास्टिक के कपड़े कितने पैसे लूट रहे थे, पहले कितने के दे रहे थे, ये चाइना से आता, पता नहीं कहां से आता। अरे जब देखा अपने लोगों ने तो झटक अपने चाइना मार्केट में उतार दिया मैदान में। ये जो हमारा अपना बाजार बनाते बनाते हमारी मूल्य का, हमारे जीवन का और हमारी व्यवस्थाओं के आधार पर मुझे इस बात की गर्व है कि बहुत कम समय में
भारत में वो सब होने लगा जिसके लिए हम विदेश में निर्भर थे, जबरदस्ती से निर्भर थे। कोई सिर पैर नहीं जिस बात का, केवल भयावह डर, पता नहीं कौन कौन से मापदंड पे बता के डरा रहे थे। जब हमने लोगों ने उसको वापरते देखा तो हमारे उद्योगपतियों ने जिस प्रकार से रिसर्च करके हमारे वैज्ञानिकों ने कोविड की दवाई ढूंढने का प्रयास किया, और एक नहीं दो प्रकार से दवाई लेकर के, दवाई क्या मिली, संजीवनी बूटी मिल गई। हनुमान जी 17 लाख साल पहले संजीवनी पर्वत लेकर के भगवान के छोटे लखनलाल के लिए प्राण बचाने का काम किया। तो हमारे लिए आज भी वो राम भगवान का युग याद रहता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आपने भी वो संजीवनी के चक्कर में पहाड़ उठा लाए तो पूरा देश बचाने का काम किया, और पूरा देश तो बचा ही बचा। पूरे विश्व के 40 से ज्यादा देशों में हमारे देश के वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई दवाई के बलबूते पर सबके जान बचाने का काम भी अगर हुआ है तो वो गौरव मिला यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, वैज्ञानिकों के माध्यम से। माननीय प्रधानमंत्री जब एक अफ्रीका देश की तरफ जा रहा है और एक ऐसे देश का, जिस देश का राष्ट्रपति अगर झुक करके प्रणाम करता है तो मुझे धन्यवाद देने की इच्छा होती है हमारे देश के नागरिकों का, जिनके योगदान के बलबूते पर भारत ने फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया जियो और जीने दो का सिद्धांत पुनः स्थापित करके बताया कि न केवल हमारा देश महफूज है बल्कि विश्व के लोग इस बात को लेकर के आनंदित हैं, और हमारे प्रधानमंत्री का चरण वंदन कर रहे हैं। वो चरण वंदन उनका नहीं है, ये हमारी संस्कृति का सम्मान है। मुझे गर्व है, हाँ, हम उस संस्कृति के सम्मान के जो दुनिया के अंदर जियो और जीनोदो के विषय को लेकर के सबके बीच जाते हैं। जब हम अपने व्यापार व्यवसाय की बात करते हैं, इस प्लास्टिक व्यवसाय से जुड़ी हुई बाकी संभावना की बात करते हैं, तो मुझे मध्य प्रदेश की बात करने में भी आनंद आएगा। हमारी सरकार के गठन के बाद हमने लगातार इसी प्रकार से विचार किया कि इस मध्य प्रदेश के अंदर किस बात की कमी है। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे पहला हमारे बीच अगर इन सारी व्यवस्थाओं के बीच बढ़ने का मॉडल अगर है तो यशस्वी प्रधानमंत्री का वो पुराना समय जब उनने मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात को जो दिशा दी, जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से गुजरात ने केवल गुजरात नहीं, केवल भारत नहीं, गुजरात की पहचान दुनिया में स्थापित करा दी। प्रधानमंत्री जी द्वारा लोकतांत्रिक देश के अंदर एक राज्य का मुख्यमंत्री आगे बढ़कर के ग्लोबली भी अपनी पहचान बना सकता है। ये अगर सम्मान किसी ने दिलाया, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मिला, और उसके बाद उन्हें लगातार 3 बार सरकार बना करके कितना अच्छा लगता था जब नैनो कार, लखटकिया कार का जमाना आया था। गरीब आदमी भी 1 लाख की कार लेकर के, कार नहीं है वो जिंदगी का अपना एक सुख है जो हर परिवार सुख देखता है। उनने देखा एक मोटरसाइकिल पे पिता माता 3-4 बच्चे लटके जा रहे हैं, वो कठिनाई महसूस की रतन टाटा जी ने, और संकल्प किया कि मैं एक व्यक्ति के जीवन में कम खर्च में ये कैसे कार अपने घर में आ सकती। अब कार की बात जब उन्होंने कही तो सरकार की तरफ देखना पड़ता है। सरकार से जमीन देने की बात है, और जमीन देने में जिस ढंग से बंगाल ने बदतमीजी की है, जिस ढंग से उस बात का मजाक बनाया, मुझे खुशी इस बात की है मोदी जी के पास ऐसे उलझे सुलझे सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है। उनने कहा कोई बात नहीं, सिंगूर में दीदी अगर कंजूस हो गई है, दीदी अगर गरीब की तो बात करती है, लेकिन गरीब के पास कार जाने में बीच में व्यवधान खड़ी करती है। तो हमने कहा मैं गुजरात में बुलाता हूँ, आप आपका अभिनंदन करो, और गुजरात से वो कार उनने सबके बीच ला के देने का प्रयास किया। ये कार नहीं थी, सरकार की भावना थी माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, जो आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। जैसे ही 2014 में उन्होंने अपनी सरकार के माध्यम से जिस प्रकार से भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, तो नई बनने वाली सरकारों के लिए सबको समान रूप से अवसर उपलब्ध कराए। जैसे हमारी सरकार का गठन हुआ, हमको मॉडल लगा कि विकास का मॉडल अगर देखना है तो गुजरात का मॉडल देखना पड़ेगा।
गुजरात में समान रूप से एक तरफ किसानों को 24 घंटे बिजली देने का प्रयास किया, एक तरफ सभी प्रकार की सड़कें बेहतर बनाने का प्रयास किया, एक तीसरी तरफ अपने उद्योगपतियों के माध्यम से शासन में कोई भी सरकार हो, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा। तो अगर सरकार के पास संसाधनों में वित्तीय व्यवस्थाओं की कमी नहीं होगी तो सभी प्रकार के विकास के संभावनाओं के द्वार खोले जाएंगे। इसलिए सरकार के पास जनहितैषी योजनाओं का भी दृष्टिकोण होना चाहिए, लेकिन जनहितैषी योजनाओं के पीछे पीछे सरकार की वित्तीय व्यवस्था भी सुदृढ़ होना चाहिए। और वित्तीय व्यवस्था सुदृढ़ होने के लिए उन्होंने पर्याप्त रूप से औद्योगिकरण का बढ़ावा दिया और औद्योगिकरण के पीछे स्वाभिमान की दृष्टि रखी कि हमारा देश क्यों बड़े बड़े देशों के पीछे भागेगा, हमारे उद्योगपति में वो सब सामर्थ्य है, वो सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, सभी प्रकार की चुनौतियों को सहन कर सकते हैं। और वो विजन हमारे लिए काम आया कि आज के इस दौर में हमने चाइना से लगाकर अमेरिका तक किसी देश के पीछे पिछलक्कू वाला भाव न लाते हुए अपने वहां सारी प्रकार की संभावनाओं के बलबूते पर आज भारत 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है। और इसी बात को रेखांकित करते हुए अगली बार उनने फिर सरकार के गठन के पहले संकल्प किया कि हमारे देश की 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है। हमने 11 नंबर से शुरू की थी, लेकिन आने वाले 5 साल में ये 3 नंबर की आर्थिक व्यवस्था बनेगी। जब आर्थिक व्यवस्था 3 नंबर तक आएगी तो राज्यों को अपनी भूमिका अदा करना पड़ेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश में वो सारी संभावना है। इसलिए हमने कहा इंडस्ट्री तो लगना ही चाहिए, इंडस्ट्री समिट भी होना चाहिए, लेकिन इंडस्ट्री समिट हमारे हर संभाग में होगी, हर महीने होगी। अरे जब हम उद्योग धंधे बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो क्यों सीमित छोटा सोचे, बड़ा सोचना पड़ेगा, पूरा प्रदेश बताना पड़ेगा, प्रदेश की सभी नीतियों में पर्याप्त संशोधन करना पड़ेगी, सभी प्रकार के द्वार खोलना पड़ेंगे। एक एक करके सभी प्रकार के द्वार खोलते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अभी तक हमारी 6 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई है और 6 ही जगह पहली बार हुई है। कितना अच्छा लगता है। ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, सागर, अरे नर्मदापुरम जैसे छोटे से जिस शहर की आबादी 1 लाख के आसपास होगी, ऐसी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में भी लाखों के प्रस्ताव मिल रहे हैं। हमारे लिए 200 हेक्टर जमीन एक बार की थी, 200 को 400 करना पड़ा, 400 को 1000 हेक्टर करना पड़ा और 1000 हेक्टर भी खत्म हुआ, वापस डिमांड आ गई। इतना ये जो जादू हुआ है, ये जादू हमारे अपने मध्य प्रदेश की संभावनाओं को और हिम्मत बढ़ाने वाला है। इसी महीने हम 16 तारीख को शहडोल में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करेंगे और आगामी 24 फरवरी को ग्लोबली करने वाले हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार व्यवसाय की संभावना को लेकर चलेंगे तो मैं आप सबको भी निमंत्रण देना चाहूंगा। और अभी तक की गई इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का ही असर ऐसा पड़ रहा है कि 4 लाख करोड़ का निवेश तो हमारे पास आ चुका है, 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश, कभी कोई कल्पना कर सकता था? 4 लाख करोड़ का निवेश हमारे पास आ चुका है। अभी शहडोल बाकी है और शहडोल के अलावा आज ही मुझे बता रहे हैं कि हमारे इस लास्ट पेज के अंदर ही 200 करोड़ का जीएसटी मिलेगा। कितने पंजीयन बता रहे हैं? कितने लोगों ने पंजीयन किया है? 65,000 लोग यहाँ इंदौर में आकर रजिस्ट्रेशन करा रहे। इसका मतलब ये हमारा इंदौर और मध्य प्रदेश संभावनाओं का बड़ा बाजार है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। परमात्मा ने जब पूरा देश में एक आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देके अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए उसको समृद्ध किया, तो हर राज्य को अपना अपना नाम और आनंद दिया, लेकिन कुछ तो खास दिया मालवा वालों को, जो साधारण के हम जानते हैं। मध्य प्रदेश उसमें भाग्यशाली है कि मध्य प्रदेश के पास सब कुछ है। हमारे बुंदेलखंड, महाकौशल, विंध्य और हमारा मध्य भारत, ये सभी प्रकार के सेक्टर से विकास करते करते
ये मालवा में कुछ हटके भी होता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि आपने सब तो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, लेकिन इंदौर में नहीं की। हमने कहा इंदौर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के लायक नहीं है। इंदौर को अगर इंदौर बनाना है तो हमको दिल्ली मुंबई को पीछे छोड़ना पड़ेगा। इस बात का संकल्प करने की जरूरत है और पूरे प्रदेश को इंदौर बनाना पड़ेगा। जोरदार संभावना के आधार पर हमारे लिए पूरे प्रदेश का समग्र सभी क्षेत्र में आगे बढ़ने का संकल्प लेने की जरूरत है। और इसीलिए सरकार के माध्यम से, सरकार के मुखिया के माध्यम से मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि हाँ, आपने अपने बलबूते पर जो जो प्रस्ताव लेकर आएंगे, हमारे अधिकारी यहाँ है और अधिकारी के बलबूते पर हम CCIP के माध्यम से 100 करोड़ से ज्यादा निवेश करने वाले सभी मित्रों के लिए आपकी हमारी सरकार की पॉलिसी भी है। और भी कोई बदलाव करना हो तो हम हर बदलाव करने को तैयार है। भविष्य में बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए जो हो सकता है जरूर करें, लेकिन प्लास्टिक के साथ रीयूज का भी एक बड़ा महत्व है। प्लास्टिक के खतरे भी बहुत है, इसको आग से खेलने का भी बोलते हैं। इसलिए प्लास्टिक इंडस्ट्री में, समाज में, पर्यावरण में, बाकी जगह कम से कम नुकसान हो और इसके बलबूते पर समाज प्रगति ज्यादा करे। तो मैं मान के चलता हूं, जब भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है और सब प्रकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर सुव्यवस्थित जीवन शैली जीने के लिए मध्य प्रदेश जाना जाता है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि प्लास्टिक बैग के माध्यम से, प्लास्टिक के माध्यम से इस प्रकार की हमारी मशीनें आए जो ज्यादा से ज्यादा हमारी व्यवस्थाओं का समाज जीवन में, उनकी मानव जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करें। और न्यूनतम रूप से भी अगर प्लास्टिक बना है तो उसका रीयूज कराएं। अधिकतम रूप से जीवन में पर्यावरण की चिंता करना ये हमारा भी काम है और मैं उम्मीद करता हूं आप सबका भी वही भाव होगा। हम सब जानते हैं कि बिजली की उपयोगिता है, लेकिन बिजली में करंट भी है। तो लोग क्या करंट के चक्कर में बिजली बनाना बंद कर देंगे? बिजली भी बनाएंगे। बिजली से जीवन के साथ साथ विकास की संभावना भी खुलती है। इसी प्रकार से ऐसे ही संभावना का ये क्षेत्र भी मैं उम्मीद करूंगा आने वाले समय में इसके विशेषज्ञों के बलबूते पर, विश्व में होने वाले नए नए अनुसंधानों के बलबूते पर ये जो हमारा प्लास्टिक से जो वेस्ट निकलता है, ये वेस्ट का न्यूनतम रूप से हम 0 तक पहुंचाने में सफल हो और बाकी जीवन को भी हम महफूज रखें और व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से भी समान रूप से चलें। सरकार के मुखिया होने के नाते से मुझे लगा है कि मैं आपके बीच आकर के जब बात कर रहा हूं तो सारी की सारी बातों की जवाबदारी भी आपको देता हूं कि आपके यहाँ पर जिस प्रकार से ये इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा संभावना का क्षेत्र बन रहा है, तो जीवन की बाकी चीजों की भी चिंता आप करेंगे, लेकिन सरकार के नाते से आपके इस सेक्टर के लिए जो बन पड़ेगा। आज तो आपने एक बहुत सुंदर मेला लगाया, मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन की बधाई दे रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि भविष्य में इससे जुड़े सभी सेक्टर पे बात करने के लिए कोई मदद की जरूरत होगी तो सरकार सदैव आपके साथ खड़ी है। मेरी अपनी ओर से आप सबको पुनः वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।